आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक, भिवंडी से 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। नई तारीखों का बहुत जल्द होगा ऐलान। नीट पेपर लीक मामला, दिल्ली में यूथ कांग्रेस की मशाल रैली, मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का किया मुतालबा। अपना हुर्मुज में फिर कशीदगी, अमरीकी कार्रवाई पर ईरान का सख्त रद्दअमल, 3 गैर मुल्की ऑयल टैंकर वापस लौटा दिए गए। वेनेजुएला में आए क़यामत खैज ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 900 के पार, हज़ारों अफराद ज़ख्मी, बड़ी तादाद में लापता। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी पेशरफ्त, इंसानी बुनियाद पर 160 कैदियों का हुआ तबादला। मुत्तहदा अरब अमारात ने सालिस का किरदार अदा किया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सेशल्स पहुंचे, जहां दारुल हुकूमत विक्टोरिया के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मकामी हुक्काम और सरकर्दा शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान सेशल्स में मुक़ीम हिंदुस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर खुशी का इजहार किया। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सेशल्स के सदर हरमनी ने फास्ट पेट्रोल वज़ल की हवालगी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने समुद्री सलामती, दिफाई ताउन और बहर हिंद के खित्ते में बाहमी इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब के दौरान भारत की जानिब से सेशल्स को फास्ट पेट्रोल वज़ल बाज़ाब्ता तौर पर हवाले किया गया, जिससे दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इससे कबल सेशल्स पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय बरादरी ने इस्तकबाल किया। विक्टोरिया में मुक़ीम भारतीय नज़ात अफराद ने उनका पुरजोश खैर मक़दम किया। महाराष्ट्र में कल होने वाले टीचर अहलियती इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के बाद रियासत भर में इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया। पर्चा अफशा होने वाली इतला सामने आने के बाद हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इम्तिहान को मौखर कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में भिवंडी से 3 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से टीईटी का पर्चा बरामद हुआ। पुलिस और मुतल्लका तफ्तीशी इदारे इस बात की जांच कर रहे हैं कि पर्चा किस तरह लीक हुआ और इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं। गिरफ्तार तीनों अफराद से पूछताछ जारी है। अट्ठाईस तारीख को महाराष्ट्र में जो टीईटी एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम में जो पेपर इस्तेमाल होने वाला था वो आज भिवंडी शहर में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये पहले से ही हमें इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे गोपनीय बातमीदार के द्वारा। उसके तहत डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़ और उनकी टीम इन्होंने ट्रैप लगाया और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके यहाँ से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो कल इस्तेमाल होने वाला पेपर वो जब्त किया है। पेपर के वेरिफिकेशन के लिए जो सीनियर ऑफिसर है शिक्षा विभाग के, उनके तहत उनको कांटेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया है, गुना दाखिल किया है। ये गुना बहुत गंभीर है। उसके तहत जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उनके आदेश से विशेष तपास पथक का गठन हुआ है। उसमें एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान का टीईटी इम्तिहान का पेपर लीक होने के लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पहले नीट का पेपर, फिर उसके बाद यूपीएससी और अब टीईटी, इस तरह कई पेपर लीक हो रहे हैं। इसके बावजूद कोई जवाबदेह नहीं है। सरकार अपनी प्रायोरिटी से फेल हो चुकी है। ये सरकार पूरी तरह नाकाम, निकम्मी, निठल्ली सरकार बन चुकी है। पहले नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, जिसमें तकरीबन 10 से 11 स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदार है इनकी आत्महत्या का? यह आत्महत्या नहीं है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। सरकार की नाकामयाबी की वजह से स्टूडेंटों के करियर खराब हो रहे, बर्बाद हो रहे। स्टूडेंट हमारा भविष्य है, भारत देश का फ्यूचर है। और जब वापस आपने नीट का पेपर अभी रखा, उसमें हमने देखा
कुछ बच्चे 2 मिनट लेट पहुंचे, आपने उनको एंट्री नहीं दिया, माँ बाप रो रहे, आपने एंट्री नहीं दिया, एक बुरखे वाली की उसको एंट्री नहीं, तो क्या ये धांधली? आपकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा था, बच्चे लेट पहुंचे, आपने उनको एंट्री नहीं दिया। रेजिग्नेशन तो भूल जाओ, रेजिग्नेशन तो दूर की बात है, आप खाली आएंगे कि आर्मी लेके आएगी पेपर और ये वो सब। अब क्या हो गया, टीईटी का पेपर, वो एक दिन पहले कल एग्जाम था, आपने बोला लीक हो गया। अब ये स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, उनके माँ बाप इतना एफर्ट्स लगाते हैं, पढ़ते हैं ताकि उनका एग्जाम है। इतनी हमको फोन आ रहे लोगों से कि वारिस भाई इतनी गर्मी के मौसम में हमने बाहर जाग जाग के पढ़ा, अब देखिए पेपर लोग ने लीक कर दिया। कैसा लीक हो रहा है पेपर, किसकी जवाबदारी है, क्यों लीक हो रहा है? दारुल हुकूमत दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मशाल रैली निकाली। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में मशालें और बैनर्स उठा रखे थे और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के रहनुमाओं का कहना था कि तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मामलात पर मरकजी वज़ीर तालीम को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने हुकूमत से तलबा के मसाइल के फौरी हल और तालीमी निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। एक ही कारण है, जिस तरह से लगातार पेपर लीक माफिया धर्मेंद्र प्रधान चला रहा है, बीजेपी की सरकार चला रही है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस लगातार संघर्ष करके यही कह रही है कि जो पेपर लीक माफिया देश में चला रहा है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और हमारे संघर्ष के आगे, सत्य के आगे धर्मेंद्र प्रधान झुकेगा और वो इस्तीफा देगा। क्योंकि जैसे आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इस चीज को लेकर बहुत बड़ा रोष है कि आज बच्चों का पेपर आज फिर लीक हो चुका है एक पेपर, और नीट का पेपर तो लीक हो ही रहा है। समझ ही नहीं आ रहा बच्चे करें क्या, क्या ना करें, क्योंकि री नीट का पेपर लेते हैं, उसके अंदर भी ये क्या कहते हैं एयरफोर्स को लगाते हैं, जिसकी जिम्मेवारी हमारे देश को संभालने की है, उस एयरफोर्स को आज पेपर संभालने के लिए लगाया जा रहा है। तो इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि ये बार बार पेपर लीक होना इस सरकार की नाकामी है और इसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मार्च इसलिए हो रहा है, 2 बार आज तक जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से 2 बार ये नीट का पेपर लीक हो चुका है, और इसमें बच्चों का भविष्य जो छुपा हुआ है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नीट की वजह से, जो उनको पेपर दिया नहीं जा रहा, लीक कैसे हो रहा है, इसमें सरकार की नाकामयाबी है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं अपने शांतिपूर्वक। कांग्रेस सबके साथ है, देश के लिए और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं, इस देश के लोगों की भी बात है जो अंधभक्ति में जी रहे हैं, अभी भी कास्ट और रिलीजन से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। इनका मोटो क्या होता है, इलेक्शन मोटो क्या है, सिर्फ धर्म ही तो है। अगर ये नेता जाके राजस्थान में बोलता है आपका मंगलसूत्र छीन के बेच दिया जाएगा अगर कांग्रेस आ जाती है, तो आप क्या इमेजिन करते हैं? आपको मतलब आपकी घर से बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उनके साथ रेप किया जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग में डर बिठा रहे हैं ना, और लोग ये चीज समझना नहीं चाहते। और जो न्यू जनरेशन है वो कंटिन्यू सोशल मीडिया के थ्रू यही चीजें देख रही है, उनके दिमाग में चीजें कहीं ना कहीं बैठती जा रही है। इनका जो पीआर टीम है बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही हाई फाई। ये किसी भी मूवमेंट को इस तरीके से दिखा देते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाने बहुत अच्छे से जानते हैं। आसाम के ज़िला श्रीभूमि में हिंद बांग्लादेश सरहद पर उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब भारतीय हुक्काम की जानिब से बाज़ बांग्लादेशी शहरियों को वापस भेजने की कार्रवाई की गई। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन शहरियों की वापसी पर एतराज़ जाहिर करते हुए भारतीय हुक्काम के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान सरहदी इलाके में दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद रहीं और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी गई। हुक्काम के मुताबिक वाक़ये के बाद सरहदी इलाके में निगरानी मजीद सख्त कर दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। दोनों ममालिक के मुतल्लिक़ा हुक्काम सफारती और सरहदी ज़ाब्तों के मुताबिक मामले के हल के लिए राब्ते में हैं। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने राम मंदिर के नजराने में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है और इस मामले की तहकीकात पर कई संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सवाल किया कि खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT की रिपोर्ट आखिर किसको सौंपी गई है और इसे आवाम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से
एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए खबर दिन भर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। केरल के कुंवर में पीएम श्री स्कीम के खिलाफ एआईएसएफ और एआईयूएफ के कारकुनों ने जिला डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च निकाला। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों और पीएम श्री स्कीम के खिलाफ नारेबाजी की और स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मुलाजिमीन और पुलिस के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। दोनों तंजीमों ने ऐलान किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। 2027 മാർച്ചാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള കാലാവധി. ഈ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 9 മാസമാണ് PMC मुंबई पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की मुबैना साजिश को नाकाम बना दिया। पुलिस को बरवक्त कार्रवाई से मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की मुबैना बड़ी साजिश नाकाम बना दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 14,900 मुश्तबा कैप्सूल जब्त किए। सेंट्रल रीजन जोन 1 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जयंत मीना के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक शख्स मुबैना तौर पर दवा नुमा कैप्सूल तकसीम या फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में लिया और उसके कब्जे से आधार कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी बरामद किए। कल रात को भाईकला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था, इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब की सतह में इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में मुमकिन तौर पर तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र रियासती डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अवामी बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। हुक्काम के मुताबिक बलस्ती डैम के सालाना सफाई के काम के लिए डैम के गेट खोले जाएंगे, जिसके बायस आइंदा 2 दिनों में दरिया चनाब में पानी का बहाव नुमाया तौर पर बढ़ सकता है। SDRF के अहलकार मुसलसल आवाम को आगाह कर रहे हैं और ख़ासतौर पर पुलडोडा, थाटरी और दरिया के किनारे आबाद इलाकों के रिहायशियों से अपील की जा रही है कि वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने सीनियर लीडर मनिक्कम टैगोर को तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया सदर मुकर्रर कर दिया है। मनिक्कम टैगोर सेल्वापेरो रथगाई की जगह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी असर से मनिक्कम टैगोर की तकर्रुड़ी की मंजूरी दी है। अपने बयान में उन्होंने साबिक सदर सेल्वापेरो रथगाई की खिदमात को भी सराहा। टैगोर लोकसभा में पार्टी के विप की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, लिहाजा शहर में मुतादिद खतरनाक इमारतें मौजूद हैं जिनका फौरी सर्वे कराया जाना चाहिए। सफाई का निज़ाम भी बदतरीन हालत में है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आप काउंसलर राकेश जोशी ने कहा कि हालिया सेप्टिक टैंक हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए दस्ती सफाई पर सख्ती से पाबंदी नाफिज करने की ज़रूरत है। सिचुएशन है ख़ास तौर से दिल्ली की। अभी आपने बताया कि रोड खुदे पड़े हैं, सड़कों की बहुत बुरी हालत है, पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि दिल्ली मौत का अड्डा बन गया है। रोज़ आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कोई ना कोई मिसहैपनिंग होती है। पहले आपने देखा मालवीय नगर के अंदर
आग लगी बिल्डिंग में, 21 लोग मर गए। उसके बाद साकेत में बिल्डिंग गिरी, करावल नगर में बिल्डिंग गिरी, और अभी आपने हालिया देखा नरेला के अंदर एक नाले के अंदर गिरकर एक इंसान की डेथ हो गई। उसके अलावा अभी सेप्टिक टैंक के अंदर देखा आपने तीन लोगों की उसमें डेथ हो गई। तो यानी रोज़ हम सुबह उठते हैं तो हमें एक नई न्यूज़ मिलती है, दिल्ली के अंदर कोई ना कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो रही है। सच ये है कि दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो कॉरपोरेशन के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, दिल्ली की रोजमर्रा की समस्याओं पे किसी का ध्यान नहीं है। दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली के लोग परेशान हैं। जिस तरह की आपने चीज़ों को बताया है, ख़ासतौर से दिल्ली की आवाम जो बहुत ज़्यादा परेशान है, मसाइल से दो चार है, आपने बहुत सारे इश्यूज़ पर आपने बात की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ये जो सेप्टिक टैंक वाला घटना हो, ये रिपीटेड घटना है, ये नहीं है कि ये पहली बार हुई और अब दिल्ली सरकार को जागना है। मैंने भी आंकड़े भी बताए थे, पिछले 3-4 महीने में लगातार डेथ हो रही है, सेम रीज़न से हो रही है, फिर भी दिल्ली सरकार किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ना तो किसी तरह का स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया, ना फैक्ट्रियों को जाकर चेक किया गया, ना ये क्लियर किया गया कि सेप्टिक टैंक में मैनुअली किसी को अलाउड नहीं है जाना। उसके बाद भी अगर दिल्ली सरकार सोती रहेगी तो इसकी जवाबदारी दिल्ली सरकार को एक दिन देनी पड़ेगी। आसनसोल में गिरफ्तार टीएमसी लीडर आसित सिंह को सख्त सिक्योरिटी के बीच जाय वक़ूफ़ पर ले जाया गया। इस मौके पर मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर के 2021 के इंतखाबात के बाद तशद्दुद से जुड़े इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस ने उन्हें जाय वक़ूफ़ पर ले गई। इस दौरान मकामी लोगों और बीजेपी हामियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया और टीएमसी लीडर आसित सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। हुकाम के मुताबिक आसित सिंह को केस की तहक़ीक़ात के तहत मौके वारदात पर ले जाकर शवाहिद और वाक़े से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं की जाँच की गई। इस दौरान पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अफगानिस्तान में आने वाले शदीद जल्जले के असरात भारत तक महसूस किए गए। दारुलहुकूमत दिल्ली, एनसीआर और शिमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों में हफ्ते की शाम जल्जले के तेज़ झटकों से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। बताया गया कि जल्जले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज़ अफगानिस्तान में था। जल्जले का मरकज़ तकरीबन 215 किलोमीटर गहराई में था। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली है। खलीज में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। अमेरिका ने दावा किया कि इसने आबनाए हुर्मुज़ में एक तिजारती जहाज़ पर हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त मजम्मत की। इसी दौरान ईरान की जानब से 3 गैर मुल्की तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के दौरान खलीज की जानब से वापस लौटा दिया गया। किए गए हमलों की वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि अमेरिका का ये हमला ईरान के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में एक तिजारती जहाज़ पर हमले के बाद अमरीकी तैयारों ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन के ज़खायर समेत रेडार तनसीबात को निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि ईरान ने 25 जून को MV एवर लवली नामी तिजारती जहाज़ पर हमला किया था, जिसके जवाब में अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर और रेडार मराकिज़ पर हमले किए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ ईरान की बिला इश्तियाल कार्रवाई जंग बंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमद और राफ्त की आज़ादी के लिए भी खतरा है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए हमलों की शदीद मजम्मत की है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो ना मुज़ाकिरात के उसूलों के पाबंद हैं और ना ही जंग बंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस बैनुल अक़वामी बरादरी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सलामती और आलमी तेल की तरसील पर मुमकिना असरात के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। अमरीका और ईरान के मुतजाद मौक़िफ़ के बाद खित्ते की सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई है और आलमी बरादरी दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और कशीदगी कम करने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इसी दौरान बहरीन ने ईरान पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम आयद किया। बहरीन की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की दुरुस्त तादाद नहीं बताई गई। ताहम कहा गया कि मुतादिद ईरानी ड्रोन्स ने बहरीन को निशाना बनाया। बयान में यह भी वाज़ेह नहीं किया गया कि हमलों का हदफ कौन से मकामात थे। दूसरी जानब ईरान ने ताहाल इन इल्ज़ामात की न तो तस्दीक की है और न ही तरदीद। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट माजी में भी मुबैना ईरानी हमलों का निशाना बनी है।
इसराइल और लेबनान के दरमियान तय पाने वाले नए माहदे को हिजबुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया। तंजीम के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि यह माहदा काबिल कबूल नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह को इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल से लेबनान के तमाम इलाके फ़ौरन खाली करने का मुतालबा किया। दूसरी जानब लेबनान की हुकूमत का कहना है कि माहदे का मकसद रियासती खुद मुख्तारी को मजबूत बनाना और पूरे मुल्क में लेबनानी फ़ौज का इख्तियार बहाल करना है। इसी दौरान फ़िलिस्तीन पर इसराइल के हमले में 2 अफराद हलाक हो गए, जिसमें से एक कमसिन लड़की भी शामिल थी। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में एक लाइट स्पोर्ट तैयारा एक बुलंद इमारत से टकरा गया। चाओयोंग जिले के हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में 2 नशस्तों वाले तैयारे का पायलट हलाक हो गया, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। ये वाक़या शाम 5:55 पर मशरक़ी 3rd रिंग रोड के करीब पेश आया। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस के मुताबिक ये तैयारा सनवर्ड SA-60L आउरा, जो एक करीबी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद चीन के मगरबी समत जा रहा था और फिर शहर की बुलंद तरीन इमारतों में से एक CITIC टावर के करीब हादसे का शिकार हो गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान एक मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 160 जंगी कैदियों का तबादला किया। इस तबादले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने सालिस का किरदार अदा किया, जबकि दोनों जानिब से इस पेशरफ्त को इंसानी बुनियादों पर अहम करार दिया गया है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। गुज़िश्ता 4 बरस से जारी जंग के दौरान तबाही, खून और मलबे के ढेर के बजाय कुछ मुस्बत तस्वीर भी देखने में आई। ये तस्वीर रूस और यूक्रेन के 160 जंगी कैदियों की हैं, जो अब अपने वतन जा सकेंगे। हालिया कशीदगी के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले ताज़ा तरीन कैदियों के तबादलों में से एक है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि 160 यूक्रेनी फौजी रूसी कैद से रिहा होकर अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। उनके मुताबिक ये तमाम अहलकार सन 2022 से रूस की कैद में थे। ज़ेलेंस्की ने रिहाई पाने वाले फौजियों की तस्वीर भी जारी की, जिनमें वो यूक्रेन के कौमी परचम में लिपटे हुए अपने साथियों से गले मिलते और खुशी का इजहार करते दिखाई दिए। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने भी तस्दीक की कि 160 रूसी फौजियों को यूक्रेन की कैद से वापस लाया गया है, जबकि इतनी ही तादाद में यूक्रेनी जंगी कैदी रूस के हवाले किए गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रिहा होने वाले रूसी फौजी इस वक्त बेलारूस में मौजूद हैं, जहां उन्हें तिब्बी और नफ्सियाती मदद फराहम की जा रही है, जिसके बाद उन्हें रूस मुंतकिल किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज से अब तक कैदियों और हलाक होने वाली फौजियों की बाकियात का तबादला इन चंद मामलात में शामिल है, जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान महदूद ताउन बरकरार है। इस ताज़ा तबादले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने सालिसी का किरदार अदा किया। तज्जियाकारों के मुताबिक अगरचे जंग ताहाल जारी है, ताहम कैदियों के मुसलसल तबादले इंसानी बुनियादों पर दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का एक अहम जरिया बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।